कतर ने एक बार फिर भारत को डिसअपॉइंट किया है और ये भारत की आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स के लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन होने वाला है, क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जैसी प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस करके रिटायर होने के बाद कई सारे डेकोरेटेड वेटरन्स मिडिल ईस्ट के देशों में किसी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करने चले जाते थे और फिर वहां पर अपने एक्सपीरियंस के साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज की आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन करने का काम करते हैं। उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो कुछ सीखा होता है वो उनको भी सिखाने की कोशिश करते हैं। ये वेटरन्स जब कतर जैसे देशों में जॉब करने के लिए जाते हैं तब ये भारत सरकार या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन बिल्कुल नहीं लेते हैं। लेकिन आज जब कतर ने इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को पिछले 3 महीने से अरेस्ट करके रखा है, आज इनकी फैमिलीज भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि भारत सरकार की गलती है कि ये रिटायर्ड वेटरन्स अभी भी कतर में हैं। दरअसल कतर ने 30 अगस्त की रात को इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद से ही वो उनकी कस्टडी में है और उनके खिलाफ वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कतर की लोकल मीडिया का कहना है कि ये जो 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ये कतर नेवी को वहाँ पर ट्रेनिंग देने के साथ साथ कतर के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के लिए जासूसी करने का काम किया करते थे। यानी इनके ऊपर आरोप है कि ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करके इजराइल की खुफिया एजेंसी को दिया करते थे। इसी आरोप के चलते कतर सिक्योरिटी एजेंसीज ने 30 अगस्त की आधी रात को इन 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स के कंपाउंड में छापा मारा और देर रात को इनको अरेस्ट करके ले गए थे। ये 8 पिछले 5 साल से कतर में धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नाम की कंपनी के लिए काम किया करते थे, जो कतर नेवी को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनके इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स का काम देखती थी। 30 अगस्त की रात को अरेस्ट करने के बाद आज तक इनसे पूछताछ चल रही है, इनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इनके लिंक का पता लगाया जा रहा है। आज हम ये एक बार फिर से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस केस से रिलेटेड एक नई अपडेट निकल कर आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कतर ने भारत के 8 एक्स नेवी मैन की कस्टडी को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स 31 दिसंबर तक कतर स्टेट सिक्योरिटी की कस्टडी में रहने वाले हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इस मामले में दखल दी थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि कतर बहुत ही जल्द इनको रिलीज करके भारत वापस डिपोर्ट करेगा, लेकिन कतर ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। एक्स नेवी मैन की फैमिलीज का कहना है कि ये फैसला एक कोर्ट ने 3 जजेस की बेंच ने हियरिंग के दौरान सुनाया है। कतर सिक्योरिटी फोर्स अभी तक इन 8 नेवी वेटरन्स के खिलाफ कोई भी चार्ज फाइनल नहीं कर पाई है। खबर निकल कर आ रही है कि कतर ने इस केस को लीगल तरीके से अपने जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू चलाने का फैसला किया है, जिस वजह से अगर इनके खिलाफ चार्जशीट दायर हुई तो ये 8 इंडियन नेवी वेटरन्स कई महीनों तक या फिर सालों तक भी कतर में फंस सकते हैं। ये जो 8 वेटरन्स हैं, इनकी फैमिलीज का कहना है कि भारत सरकार इनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। भारत की मिलिट्री वेटरन्स एसोसिएशन ने भारत सरकार से कहा है कि इनको सुरक्षित तरीके से जल्द भारत वापस लाया जाए। भारत सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को कई सारे लेटर्स लिखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है ताकि इनको जल्द भारत वापस लाया जाए। कतर सिक्योरिटी एजेंसीज ने फिलहाल इन 8 की फैमिलीज को कतर में इनसे मिलने की परमिशन दी थी। खैर, आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स रिटायर होकर फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां पर जॉब कर रहे हैं, खासकर उनकी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर भारतीय सरकार को रोक लगानी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।